वेलकम बैक इन कॉलेज ट्यूटर। माय नेम इज हिना और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। जैसे कि अभी तक हम बिजनेस फाइनेंस की क्लास को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो आज का वही हमारा टॉपिक होने वाला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आप क्या समझते हो? पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी का मतलब होता है वो सारे एक्शंस, वो सारे प्लान्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि वो उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। इसलिए तो बनाए जाते हैं ना प्लान्स वगैरह। ठीक है, अब ये लग गया इंडस्ट्रियल के आगे। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री, यही तो समझ में आ रहा है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। ठीक है, ये ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स थे। स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसे स्टेप्स थे, ऐसे चीजें उन्होंने बनाई थी, ऐसे मेजर्स उन्होंने सेट किए थे गवर्नमेंट ने, ताकि क्या हो सके, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वही इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करती है, चीजों को बनाती है, उस सेक्टर की क्या कर सके, हम ग्रोथ कर सके। ग्रोथ करके हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, अपनी अपनी कंट्री की ग्रोथ कर सके। इसके लिए उसने कुछ प्लान्स बनाए थे, पॉलिसीज बनाई थी, वही होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है? वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं एंड मेजर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने सेट किया था ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी प्रोग्रेस को वो देख सके। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रीज से पॉलिसीज बनाई थी। अब इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे कि आप जानते ही हो, हमारे ऊपर जब ब्रिटिश राज करते थे, 1947 के पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। जब वो राज कर रहे थे तो उन्होंने हमारी चीजों को, हमारे रिसोर्सेस को, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था ना। हम इतने ज्यादा बैकवर्ड हो गए थे, इतने ज्यादा पीछे चले गए थे, जिसके चलते अब हमारे लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। अब ग्रोथ जरूरी थी तो उससे पहले हमें कुछ प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे ना, कुछ चीजें तो सेट करनी पड़ेंगी ना कि हमें ये करना है और इनको अचीव करना है, यही तो सोचेंगे ना। तो इसी के चलते जब ब्रिटिश राज करके चले गए थे और हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, पूरी तरह से बैकवर्ड हो चुकी थी, जब हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे, तब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1948 में आई थी, जिसको लाने वाले कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, और ऐसे करते करते सेकंड भी आई, थर्ड भी आई। ठीक है, सेकंड आई थी 1956 में, ऐसे ही थर्ड आई थी आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो क्यों बनाई ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी? क्यों बनाई, बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इसलिए बनाई ताकि वो जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनकी ग्रोथ करवा सके, उनको इम्प्रूव कर सके, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। ठीक है, उनके अंदर सुधार आए, इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए गवर्नमेंट ये मेजर्स लेकर आई थी, ये पॉलिसी लेके आई थी ताकि हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकें, ग्रोथ कर सके। पहले क्या होता था ना कि हर एक चीज पे लाइसेंस था, हर एक चीज पे लाइसेंस था कि तुम अगर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो भी तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर कोई अपना बिजनेस लगा रहा है प्राइवेट सेक्टर वाले, तो हर तरफ बहुत ज्यादा लाइसेंस थे, बहुत सारी झंझटें थी। तो ये सब की वजह से आफ्टर लिबरलाइजेशन फ्रीडम मिली, इन सब पे छूट मिली, लाइसेंस पे छूट मिली। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में। अब ये जो पॉलिसी आई थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो इसका सबसे अगर मेजर बताऊं, एक शब्द में बताऊं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो थी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ। हम चाहते थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि जब ब्रिटिश पूरी तरह से बर्बाद करके जा चुके हैं, तो अब उसको रास्ते पर भी लाना पड़ेगा, अब उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उस ग्रोथ के चलते इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई थी। ठीक है, अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि प्रोडक्टिविटी में, जो भी हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे, उसमें ग्रोथ मेंटेन हो। पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी, तो पहले क्या होता था कि जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, उस पर अगर कोई भी प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो उस पर भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे चक्कर वक्कर पड़ते थे। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई, ये सारे लाइसेंस वगैरह हटाए गए। जब ये लाइसेंस हटे तो लोगों को छूट मिली, अब वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे बिना किसी लाइसेंस के, तो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो इससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, क्योंकि
प्रोडक्शन बढ़ा है तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस पॉलिसीज का पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, ताकि उसकी ग्रोथ होगी तो सिंपल सी बात है इकोनॉमी भी तो डेवलप होगी ना, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एम्प्लॉयमेंट इनहेंस हो। देखो हम जानते थे कितना बुरा हाल था उस टाइप पे, जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मशीन ज्यादा लाएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा गुड बनाएंगे तो इससे क्या होगा, नौकरियां भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। जब लाइसेंस वगैरह हटा दिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, तब क्या हो रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप की जा रही थी, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग। पहले तो नहीं करते थे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस से बांध रखा था। फिर क्या हुआ, जब ये सब चीजें पॉलिसीज लाई गई तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था। तीसरा था कि ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन है उनका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, जो काम करने वाले हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स है, तो उनका पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सके। अब देखो सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन चाहिए, लोग चाहिए, लोगों की जरूरत है। अब चाहे इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, उन सब के लिए, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए लोग चाहिए, चाहिए ना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई तब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स था उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि उन्हें नौकरियां मिली, उन्होंने काम किया, फिर हमने उनका पूरी तरह से यूटिलाइज किया। ठीक है, अब फोर्थ फीचर की बात करें तो इंटरनेशनल कंपटीशन को भी बढ़ाना था। वो कैसे, जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई थी तो उसमें बोल दिया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो फ्री है, जो फॉरेन के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले नहीं होता था, पहले नहीं छूटती उन्हें इतनी, लेकिन अब क्या कर दी, छूट दे दी गई। और साथ ही साथ में जो हमारी कंट्री के लोग थे ना, वो पहले इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, बहुत सारे लाइसेंसिंग हैवी टैक्स देने पड़ते थे इंपोर्ट के ऊपर। अगर हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, सपोज कि कोई इंपोर्ट करना चाहता था बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, कोई कैपिटल गुड को इंपोर्ट करना चाहता था, वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं हुई हमारे पास, तो हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो इसलिए क्या कर दिया, इंटरनेशनल कंपटीशन को बढ़ा दिया गया, बढ़ावा दिया गया। उसमें क्या कर दिया गया, इंपोर्ट पे से टैक्स हटा दिए, लाइसेंस हटा दिया। ये सब करने से क्या हुआ, हमारा जो कंपटीशन था वो बढ़ गया। हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे बदलने के लिए, मैंने बताया ना कि बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बैकवर्ड को अब सुधार करना है, रास्ते पर लाना है, तो इसके लिए हमारी कंट्री तो ट्रांसफॉर्म होगी होगी। तो यही थे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी का फोकस क्या था, कौन सी जगह पे फोकस कर रही थी। सबसे पहला जो फोकस था, जो पहले इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रीज पे इतनी छूट वगैरह नहीं थी, लाइसेंस लो, ये करो वो करो, बहुत सारी झंझटें थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बकवास हो चुकी थी। और गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया कि अच्छा, अगर मैं ऐसे ही चीजें करता रहूंगा, अपने कंट्रोल में रखूंगा ना, तो फिर हमारी इकोनॉमी नहीं चलने वाली। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाई, और वो पॉलिसीज ने सबसे पहला फोकस किया कि हम इंडस्ट्रीज को डी रेगुलेट करेंगे। दूसरा क्या था कि अब इंडस्ट्रीज को फ्रीडम मिली, फ्लेक्सिबिलिटी मिली। अब वो चाहते तो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो चाहते तो गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, अब वो चाहते तो अपने प्रोडक्शन एरिया को बढ़ा सकते हैं, अब वो चाहते हैं तो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। पहले तो छूट नहीं थी प्राइवेट सेक्टर को, अब छूट मिली, अब बहुत सारे हैवी टैक्सेस से और लाइसेंस वगैरह से इन सब से छूट मिली, तो उसमें क्या आई, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम आई। ठीक है, और ये जो पॉलिसी का तीसरा फोकस था वो था कि इंडस्ट्रीज की फास्टर ग्रोथ हो, है ना। अब ये सब हम कर ही क्यों रहे थे, ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई क्यों गई थी, ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके, बस इसलिए ही तो लाई गई थी। अब बात करें फंक्शन की, तो इतनी सारी चीजों से आप फंक्शन तो 1 मिनट में समझ गए होंगे। फंक्शन में क्या है कि इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी थी, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था। हमें पता था कि अगर हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप करेगी। तो ये सब एक दूसरे से लिंक थे। अगर हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती, तो फिर क्या होता, हमारी जो कंट्री है वो डेवलप हो पाती। इसके चलते जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, इसके चलते स्मॉल सेक्टर, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी, उनको भी काफी सपोर्ट मिला था। बहुत सारी स्कीम्स आई थी, जैसे क्रेडिट ग्रांटेड स्कीम आई थी कुछ सेटअप करने के लिए बिजनेस को। तो इससे सबसे क्या हो रहा है, इन सबसे बस यही है कि अपना अपना योगदान दे रहे हैं, तो इनसे जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो कंट्री डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट, तो लास्ट का फंक्शन सिर्फ इतना ही था, कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ फर्म को बढ़ाना था। जब वो दूसरे से अपने लिए
गुड्स को, टेक्नोलॉजी को लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो वो नए नए चीजों को बना पाएंगे और फिर वो कंपटीशन वाले मैदान में भी उतर पाएंगे और फिर वो कंपटीशन भी कर पाएंगे। तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्प्रूव करना था। ठीक है, तो यही थे कुछ फंक्शंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।